जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर में 22 से 24 तक हुआ था। तो जिसके निमित्त आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसको हमारी राष्ट्रीय मंत्री कुमारी शालिनी वर्मा जी संबोधित करेंगी। साथ ही में विशेष परिचय आप श्री संदीप वैष्णव जी, आप हमारे मध्य भारत प्रांत के प्रांत मंत्री हैं। और मुख्य जो अभी संबोधित करेंगी वो है उनका परिचय, आप हैं शालिनी वर्मा जी, आप राष्ट्रीय मंत्री हैं, आपका केंद्र विदिशा है। अब मैं आग्रह करता हूँ दीदी से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो प्रतिवर्ष अपने देश भर के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा के लिए देश भर के, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी का कार्यकर्ता हो, उन कार्यकर्ताओं की एक हम कह सकते हैं ऊर्जा फैक्ट्री के रूप में भारत के शैक्षणिक परिदृश्य को किस प्रकार की दिशा देनी है, ऐसे एक विचार मंथन का उत्सव बनाती है। उसका नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन। इस बार विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन, चूंकि विद्यार्थी परिषद को बने लगभग 76 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो इसी निमित्त हमारा 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर में संपन्न हुआ, जिसका नाम मां अहिल्याबाई नगर गोरखपुर रखा गया था। ऐसे 22 से 24 नवंबर को इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गोरखपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में हमको एक लघु भारत का दर्शन और विविधता में एकता, ऐसा एक दर्शन भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को तो साथ ही साथ संपूर्ण समाज को देखने के लिए मिला है। और गर्व का क्षण ये भी है कि विद्यार्थी परिषद को बार बार विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन कहा जाता है। विद्यार्थी परिषद अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार 55,12,470 ऐसे सदस्यों के साथ पुनः विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बना है। और ये भारत के विद्यार्थियों की हमारे विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन के प्रति विश्वास है कि विद्यार्थी बार बार विद्यार्थी परिषद की सदस्यता लेता है और विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन के रूप में ABVP को चुनता है। यहीं विद्यार्थी परिषद के उद्घाटन सत्र में ऐसे जोहू कॉरपोरेशन के CEO पद्मश्री श्रीधर बिंबू जी हमारे उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में रहे थे, जिन्होंने स्वावलंबी और रोजगार और युवाओं के भविष्य के दिशा सूत्र और AI के बारे में बातचीत करते हुए देश भर के कार्यकर्ताओं को उस अधिवेशन में संबोधित किया था। विद्यार्थी परिषद प्रतिवर्ष देश समाज में अच्छा काम करने वाले ऐसे युवाओं को यशवंतराव केलकर पुरस्कार से सम्मानित करती है। इस बार विद्यार्थी परिषद ने दिव्यांगजन और कौशल विकास के रूप में काम करने वाले महाराष्ट्र के दीपेश नायर जी को ऐसे प्राध्यापक यशवंतराव केलकर पुरस्कार भी दिया है। सौभाग्य का क्षण ये भी है कि ये प्राध्यापक यशवंतराव केलकर पुरस्कार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में आकर के उनको दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि विद्यार्थी परिषद अपने राष्ट्रीय अधिवेशनों में देश की दिशा तय करता है, देश के शैक्षणिक विषयों पर संवाद करता है और देश के किस प्रकार से शैक्षणिक दिशा किस ओर जा रही है उसको सरकार को आईना दिखाने का भी काम करता है। इस बार विद्यार्थी परिषद ने 5 प्रस्ताव अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित किए हैं, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता, देश भर के खाद्यान्न मिलावट एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सदी हुई कूटनीति और मणिपुर हिंसा पर अपनी बात मुखरता से रखी है। विद्यार्थी परिषद ने अपना पहला प्रस्ताव देश भर के शैक्षणिक संस्थानों की गिरती गुणवत्ता पर दिया है। जिस प्रकार से हमको ध्यान में आ रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लगभग 40% पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों के बिना हमारे देश की शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार शैक्षणिक संस्थाओं की किस प्रकार भारत में गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं आज वो केवल एक खोखले मात्र रह गए, ऐसा भी एक प्रस्ताव विद्यार्थी परिषद ने पारित किया है। विद्यार्थी परिषद ने शैक्षणिक संस्थाओं की गिरती हुई गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से यह भी कहा है कि हमको पुरानी रटने सीखने वाली शिक्षण प्रणाली को छोड़कर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रस्तावित पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा को अति प्रभावी बनाने का काम करना चाहिए। वहीं हमको ध्यान में आता है कि देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में अपनी मनमानी से शुल्क वृद्धि हो रही है। विद्यार्थी परिषद ने इस मुद्दे को उठाया है। विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि अनुचित शुल्क वृद्धि पर हो नियंत्रण, ऐसा सरकार को सचेत किया है। हम सबको ध्यान में है, चाहे देश के मैं IIM अहमदाबाद की बात करूँ, 2004 में IIM अहमदाबाद की फीस 4 लाख थी, 2024 में वही फीस 26 लाख हो गई है। तो चाहे MBBS की बात हो, देश के किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट की बात हो, उनकी फीस वृद्धि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब लगता है कि गरीब का विद्यार्थी वहाँ पढ़ने लायक नहीं है। केवल आर्थिक रूप से समृद्ध परिवारों के विद्यार्थियों के लिए देश के शैक्षणिक संस्थान बन गए हैं, ऐसा भी आजकल प्रतीत होता है। विद्यार्थी परिषद ने उन
माता पिताओं उन अभिभावकों की आवाज़ को उठाया है जो अपने बच्चों को उन शैक्षणिक परिसरों में नहीं पढ़ा पा रहे जहाँ शुल्क वृद्धि अति ज़्यादा हो रही है। इसलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ऐसा एक प्रस्ताव जारी किया है जिसमें ऐसे राज्य जहाँ का विद्यार्थी आर्थिक रूप से अति कमजोर है वहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट में 10% आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही वर्तमान में भारत की सरकार 4.6 GDP का खर्च शिक्षा पर करती है। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि वो 6% GDP का शिक्षा के रूप में खर्चा करके हमारी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए देश भर में जिस प्रकार से मनमानी ढंग से चाहे निजी विश्वविद्यालय की बात हो चाहे सरकारी संस्थाओं की बात हो किस प्रकार से वो अनुचित शुल्क वृद्धि कर रहे हैं, ऐसी शुल्क वृद्धि पर भी लगाम लगाया जाना चाहिए। और परिषद शुरू से ही नारा लगाती है सस्ती शिक्षा सुलभ शिक्षा, सबको चाहिए ऐसी शिक्षा। ऐसे नारे को सार्थकता करते हुए हमने प्रस्ताव भी पारित किया है। इसी प्रकार से चाहे भारतीय त्योहारों की बात हो या भारतीय त्योहारों के अतिरिक्त भी किसी उत्सव की बात हो, देश भर में खाद्यान्न पदार्थों में मिलावट सामने आई है। विद्यार्थी परिषद ने ये मुद्दा उठाया है, जैसा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, किंतु कृत्रिम रसायनों से मिलावटी खाद्य पदार्थ आजकल बाजारों में मिल रहा है जिसकी वजह से लगातार बीमारियों की चपेट में आना, चाहे छोटे बच्चों से लेकर के अत्यंत वृहद लोगों तक भी इस प्रकार की घटनाएं देखने के लिए आई है कि खाद्यान्न पदार्थों में मिलावट हमारे स्वास्थ्य किस प्रकार से हानिकारक है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये विषय उठाया है और सरकार को कहा है कि जिस प्रकार से 2006 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को लागू किया गया था उसके दिशा निर्देशों को ठोस प्रकार से लागू करना चाहिए। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से कृत्रिम रसायन हमारे मध्य प्रदेश की घटना ध्यान में आती है कि बड़ी मात्रा में खोआ पकड़ा गया था जिसकी कीमत लाखों से ज़्यादा थी। इस प्रकार के जहाँ भी कृत्रिम रूप से रसायन मिलावटी खाद्य पदार्थ है उन पर छापेमारी करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करना चाहिए और जैविक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना चाहिए, उनकी उपलब्धता देश भर में बढ़ानी चाहिए। ऐसा भी एक प्रस्ताव पारित किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिकर्ता भारत, ऐसे हम सबको ध्यान में हम लोग वासुदेव कुटुंबकम को लेकर काम करने वाले लोग हैं, किस प्रकार से भारत की सांस्कृतिक विशेषताएं और भारत की उपलब्धिता संपूर्ण विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान हो सकती है, ऐसा भी एक विद्यार्थी परिषद ने प्रस्ताव पारित किया है। और अंतिम प्रस्ताव विद्यार्थी परिषद ने कहा है जिस प्रकार से बढ़ती मणिपुर हिंसा के कारण देश में एक अलग वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से हिंसात्मक गतिविधियों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। ऐसी ताकतों को सरकार को चिन्हित करना चाहिए, ऐसी ताकतों पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और मणिपुर के सामान्य स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करते हुए वहाँ शांति स्थापित करना चाहिए जिससे हमारे भारत को विकसित और समृद्ध भारत बनाने का एक मार्ग मिले। इस प्रकार के 5 प्रस्ताव विद्यार्थी परिषद ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित किए हैं। चाहे शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव हो, चाहे शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रस्ताव हो, विद्यार्थी परिषद 24 घंटे 365 दिन कैंपस में आंदोलन के माध्यम से या हम कह सकते हैं प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से विद्यार्थियों की आवाज़ उठाता है। इस वर्ष भी हम लोग हमारे प्रस्ताव की दिशा को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से गरीब का बच्चा भी अच्छे शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ पाए, इसलिए शुल्क वृद्धि पर भी आवाज़ उठाएंगे, शैक्षणिक गुणवत्ताओं को उठाने का प्रयास करेंगे और खाद्यान्न मिलावट के साथ साथ अन्य जो प्रस्ताव मैंने आपके समक्ष रखे हैं उसके प्रति विद्यार्थी परिषद का यह राष्ट्रीय अधिवेशन देश भर में काम करने वाला है। इस प्रकार हमारा ये 4 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर में संपन्न हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आगामी 2025 से जो छात्र संघ के चुनाव होंगे उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जब उच्च शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय उसकी तैयारी हुई थी, पर क्या अड़चन है कि अभी तक ये चुनाव की तैयारी नहीं हो पा रही और आप लोग क्या मांग कर रहे हैं उसमें? देखिए, जिस प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या घट रही है, प्रदेश की सरकार द्वारा भी कोई नवाचार का प्रयोग नहीं किया जा रहा है जिससे कि विद्यार्थी परिषद में दोबारा आए। विद्यार्थी परिषद की लंबे समय से मांग है कि छात्रों का नेतृत्व निकालने के लिए, परिसर को जीवंत बनाने के लिए, परिसर को नवाचार बनाने के लिए, परिसर को आकर्षित बनाने के लिए हमको छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं, विद्यार्थी परिषद का आगामी गुना में प्रांत अधिवेशन होने वाला है, उस पर हमने प्रांत अधिवेशन में भी छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाए ऐसा एक प्रस्ताव पारित करने के बारे में कल विचार भी किया है। निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद ये बात केवल अपने प्रस्तावों में नहीं कह रही है। गत पिछले 2-3 माह में भी हम देखें तो विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री के माध्यम से, महानगर के मंत्रियों के माध्यम से लगातार सरकार को छात्र संघ चुनाव की कराने की मांग की गई है। मुझको लगता है बार बार सरकार ने विचार ना करते हुए, बार बार सरकार ने कोई
केवल बताने मात्र नहीं किंतु त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए छात्र संघ की बहाली प्रदेश में करनी चाहिए, जिससे नया नेतृत्व में निकल कर आए, परिसर जीवंत बने, परिसर आनंदमय बने और परिसर में नवीन प्रयोग हेतु छात्र आगे आए, ऐसा एक प्रयास सरकार ने करना चाहिए। और निश्चित रूप से जब 2017-18 में छात्र संघ चुनाव हुए थे, 520 में से लगभग 495 कॉलेजों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवादी ताकतों की विजय हुई थी। हम फिर से उस विजय का उत्सव बनाने के लिए तैयार हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से बहाल करके इस प्रकार का विजय उत्सव बनाने का अवसर भी विद्यार्थी परिषद को दो।